आज हम सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैंडेलोरियन का सीजन 3 का एपिसोड 1। अगर आपने इसके पहले के सीजन नहीं देखे हैं तो ये सीरीज समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सीरीज अच्छे से समझा सकूं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी गुफा दिखाई जाती है जहाँ पे एक मैंडेलोरियन काम कर रहा होता है। उसके पास एक मेटल था जिसे कट एंड मेल्ट करके वो शेप दे रहा होता है एंड उस मैंडेलोरियन का नाम होता है द आर्मरर। फिर हमें पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद में फाइनली आर्मर ने हेलमेट की स्थापना कर ली। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मैंडेलोरियन के हेलमेट कैसे बनाए जाते हैं। जिसके बाद वो गुफा से बाहर आती है और वहाँ पे काफी सारे मैंडेलोरियन भी होते हैं और पानी के पास एक बच्चा खड़ा होता है जो हेलमेट आर्मरर बनाती है, वो उसी बच्चे के लिए था। वो जैसे ही उसे हेलमेट पहना के शपथ दिलाती है तभी हम देखते हैं कि एक जायंट एलिगेटर उन पे अटैक कर देता है। वहाँ खड़े सारे मैंडेलोरियन उस पे गोलियां चलाने लगते हैं पर उसे कोई भी असर नहीं होता। तब कुछ मैंडेलोरियन उड़कर ऊपर जाते हैं और उस पे विस्फोटक लगा के वहाँ पे ब्लास्ट कर देते हैं। जिसके बाद में वो बस थोड़ा कमजोर होता है, ना कि मरता है। तभी हम देखते हैं कि एक शिप आती है जिसके बाद में वो उस एलिगेटर पे अटैक करती है और फाइनली वो जायंट एलिगेटर वहाँ पे मारा जाता है एंड उस शिप के अंदर से डीन मैंडेलोरियन बाहर निकलता है। दरअसल डीन मैंडेलोरियन काफी टाइम बाद अपने लोगों के पास वापस आया था। तब उसे गुफा के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर आर्मर उसका वेट कर रही थी। तब आर्मर और डीन मैंडेलोरियन से बोलती है कि तुम अब एक मैंडेलोरियन नहीं रहे, तुमने अपना हेलमेट उतार दिया था। दरअसल पिछले सीजन में हमने देखा था कि मैंडेलोरियन अपना हेलमेट उतार देता है। दरअसल मैंडेलोरियन के कुल के मुताबिक जो मैंडेलोरियन अपना हेलमेट उतार देता है वो उनके कुल का सदस्य नहीं रहता। तब मैंडेलोरियन आर्मरर को बताता है कि वो इसका पश्चाताप करना चाहता है, मुमकिन नहीं था क्योंकि मैंडेलोरियन ग्रह तबाह हो चुका था। तब डीन आर्मरर को एक क्रिस्टल दिखाता है। वो बोलता है कि एक मुसाफिर मैंडेलोरियन से जिंदा वापस लौटा है, इसका मतलब वहाँ पे हवा जहरीली नहीं है। मैं मैंडेलोरियन जाके वहाँ के जीवन जल में स्नान करके अपने पापों को धो लूंगा और मैं दोबारा से मैंडेलोरियन कहलाऊंगा। पर आर्मरर बोलती है कि ये क्रिस्टल सबूत है कि फ्यूजन रेस के अटैक के बिना पर मैंडेलोरियन की जमीन अब कांच बन चुकी है और इतनी तबाही के बाद वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होगा। तब डीन मैंडेलोरियन बोलता है कि मैं ये साबित करके रहूंगा कि हमारा ग्रह रहने लायक है। तब डीन वहाँ से निकल जाता है और अपने साथ अपने छोटे दोस्त ग्रोबो को भी ले लेता है। वो लाइटिंग स्पीड से ट्रेवल करके एक नेवरो ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहाँ डीन मैंडेलोरियन का एक फ्रेंड रहता था एंड उस ग्रह पे अब सारा कुछ बदल चुका था क्योंकि वहाँ पे इंसान, रोबोट एंड एलियन साथ मिलकर रहते हैं। वहाँ पे रहने वाले रोबोट्स को ड्रॉइड्स कहा जाता है। मैंडेलोरियन एक रोबोट के स्टैचू को देखता है। तभी वहाँ पे डीन मैंडेलोरियन का दोस्त ग्रीफ आ जाता है जो अब हाई मजिस्ट्रेट बन चुका था। ग्रीफ मैंडेलोरियन को वहाँ देख के काफी खुश होता है और वो उसे अपने ऑफिस में लेके जाता है और मैंडेलोरियन को ऑफर देता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, साथ ही तुम यहाँ की थोड़ी सी जमीन खरीद के उस पे खेती बाड़ी भी कर सकते हो। जिस पर डीन मैंडेलोरियन बोलता है कि मैं इस मकसद से यहाँ नहीं आया। दरअसल हुआ यूं था कि मैंने एक दफा हेलमेट उतार दिया था जिसके बाद से मैं मैंडेलोरियन अब नहीं रहा, इसीलिए मुझे मैंडेलोन ग्रह से भी निकाल दिया गया। इस पर ग्रीक बोलता है कि फिर तो तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो, चाहे तो अपना हेलमेट निकाल दो, यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तभी एक रोबोट आता है और वो बताता है कि बाहर कुछ लुटेरे आए हुए हैं। जिसके बाद में ग्रीफ उन लुटेरों के पास आता है और वो लुटेरे बोलते हैं ग्रीफ से, यहाँ शराब पीना चाहते हैं पर तुम्हारे ये रोबोट हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे। जिस पर ग्रीफ बोलता है कि वो कोई शराब खाना नहीं बल्कि एक स्कूल है। जिस पर वो लुटेरे बोलते हैं कि पिछली दफा जब हम यहाँ आए थे तो हमने यहीं पर शराब पी थी और इस बार भी हम यहीं पर शराब पियेंगे और तुम हमारे लिए शराब लेकर आओगे। ग्रीफ बोलता है कि ये अब स्कूल बन चुका है पर वो लुटेरे ऐसे नहीं मानते। वो अपनी गन निकाल लेते हैं पर ग्रीफ उनसे पहले अपनी गन निकाल के उस लुटेरे के हाथ पे शूट कर देता है, पर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते और वहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं। तब मैंडेलोरियन अपनी गन निकाल के वहाँ के 4 आदमियों को मार देता है। तब आखिरी लुटेरा वहाँ से भाग जाता है जिसका वेन नाम था। जिसके बाद में ग्रीफ मार्शल बनने का ऑफर मैंडेलोरियन के सामने रखता है। तब मैंडेलोरियन पूछता है कि मार्शल डून कहाँ गई, लेकिन ग्रीफ बोलता है कि मैं तुम्हें अपना मार्शल बनाऊंगा, क्या तुम बनोगे। जिस पर डीन मैंडेलोरियन बोलता है कि यहाँ मैं किसी और ही मकसद से आया हूँ, मेरा मिशन कुछ और ही है। साथ ही मैंडेलोरियन डीन यहाँ के रोबोट के स्टेचू को देखते हुए बोलता है कि मुझे ये रोबोट चाहिए, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि इस रोबोट का नाम आईजी था और अपनी जान बचाने के लिए ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर लेता है जिसे ये पकड़ा नहीं जाता और ब्लास्ट हो जाता है। तब ग्रीफ बोलता है कि हमारे यहाँ और भी बेहतर रोबोट हैं, तुम उन्हें ले जा सकते हो। और मैंडेलोरियन इसी रोबोट को चुनता है क्योंकि उसे इस पर भरोसा था। जहाँ उस रोबोट को मैंडेलोरियन ऑफिस में लेकर आता है और जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो स्टार्ट हो जाता है एंड चलने लगता है, बट वो ग्रोबो पे हमला कर देता है जिस पे मैंडेलोरियन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट पास ही में खड़ा रोबोट स्टैचू गिरा के उसे रोक लेता है।
तब मैंडोलोरियन समझ जाता है कि इसके मेमोरी खत्म हो चुकी है, इसलिए इसने ऐसा बर्ताव किया। तब ग्रीव उस रोबोट एंड मैंडोलोरियन को लेके जो ड्रॉइड स्पेशलिस्ट होता है उनके पास जाता है। जो बहुत ही छोटे छोटे एलियंस होते हैं वो उस रोबोट को देखते ही कबाड़ बता देते हैं, बट मैंडोलोरियन उन्हें ठीक करने के लिए बोलता है। तो इस पे वो बोलते हैं कि इसकी मेमोरी चिप खराब हो चुकी है और ये दोबारा से नहीं मिलेगी और न ही इसे हम बना सकते हैं। अगर हम इसे ठीक भी कर देते हैं तो इसके पास वही मेमोरी होगी और ये दोबारा ही हमला करेगा। इसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है, बट एक तरीका है, अगर तुम इसी की मेमोरी चिप ले आओ तो इसे वापस से ठीक किया जा सकता है। तब तुरंत ही मैंडोलोरियन डीन अपने दोस्त ग्रेवो को लेके उस ग्रह से निकल जाता है और वो जैसे ही स्पेस में जाते हैं उन पे कुछ लुटेरे अटैक कर देते हैं। ये वही लुटेरे होते हैं जिनके 4 लोगों को मैंडोलोरियन ने मारा था। वो अपने साथियों का बदला लेने के लिए आते हैं, पर मैंडोलोरियन उनसे बचने की कोशिश करता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी मैंडोलोरियन अपने शिप को वहां से गुजरते मीटरोइड्स के पास से गुजारता है और उन लुटेरे के काफी शिप बर्बाद भी हो जाते हैं। और मैंडोलोरियन जैसे ही उन मीटरोइड से होके गुजरता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी शिप होती है। वो उन लुटेरे के सरदार की होती है, जो मैंडोलोरियन से बोलते हैं कि या तो तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम इस शिप को तबाह कर देंगे। पर मैंडोलोरियन डीन उसकी बात नहीं सुनता और वो बहुत ही चालाकी से वहां से निकल जाता है और एक ऐसे ग्रह पे पहुंचता है जिसका नाम क्लेवरा था। वहाँ एक मैंडोलोरियन किला देख के डीन मैंडोलोरियन वहाँ पे चला जाता है। मैंडोलोरियन डीन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम वोकटन है और मैंडोलोरियन डीन वोकटन से बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आ गया हूँ, अब तुम मैंडोलोरियन पर राज कर सकती हो। तब वोकटन बोलती है कि मैंडोलोरियन अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, राज करने के लिए वहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं। मैंडोलोरियन पूछता है कि वो जो जहाज तुमने चुराए थे वो अब कहाँ हैं, जिस पर वो बोलती है कि वो आकाश गंगा में उड़ रहे हैं। मैंडोलोरियन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास में डार्क सेबर है। इसमें मैंडोलोरियन हाँ बोलता है, तो वो बोलती है कि क्यों ना तुम ही उनके सरदार बन जाओ। तब डीन मैंडोलोरियन बोलता है कि मैं अपने देश मैंडोलिन जा रहा हूँ, वहाँ की नदी में नहा के मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और यहीं पे इस बेहतरीन एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।